कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पार, जैसी करनी वैसी भरनी, त्यों क्यों भया उदास कबीरा, तू क्यों भया उदास। इस कविता में कबीरदास जी को कह रहे हैं कि कबीरा तेरी झोपड़ी कसाई के पास, और कसाई क्या करते हैं? बकरे को काटना। तो ये जो कर्म होंगे तो इनका फल कबीरदास जी को भोगना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कार्य किए जा रहे हैं कसाई के द्वारा, तो झोपड़ी तो कबीरदास जी के हैं, तो क्या इनके गुनहगार कबीरदास जी होंगे? कबीरदास जी को कह रहे हैं कि नहीं, आप इसके जिम्मेदार नहीं हो, क्योंकि जो जैसा करेगा उसका फल उसे स्वयं भुगतना पड़ेगा। किसी के झोपड़ी में, किसी के महल में या किसी के जमीन पर यदि कोई भी गलत कार्य करते हैं, पापकृत कार्य करते हैं, तो उसके लिए वो मकान का मालिक या जमीन का मालिक या झोपड़ी का मालिक नहीं होगा। तो कबीरदास जी इस कविता के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप इससे भयभीत ना हो, इससे घबराएं नहीं, क्योंकि आपने तो किया नहीं। आपके घर में, मकान में या जमीन पर जो भी हरकतें जो लोग करते हैं, गलत कार्य करते हैं, तो उनके जिम्मेदार वो खुद होंगे, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जैसी करनी वैसी भरनी। जो जैसा कर्म करेगा उसे उसी प्रकार से उन्हें फल की प्राप्ति होगी। तो कबीरदास जी इस तरह से लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मन उन्मना न तोलिए, शब्द के मूल न तोल, मूर्ख लोग न जानसी, आपा खोया बोल कबीरा, आपा खोया बोल। इस कविता में कबीरदास जी वैसे लोगों को आगाह कर रहे हैं जो लोग बात को बतंगर बनाते हैं, तिल को तार करते हैं। कभी कभी व्यक्ति अशांत मन हो, व्याकुलता हो, घबराहट हो, डर हो, ये जब स्थितियां पैदा होती है या गुस्सा हो, तो वो जो शब्द बोलते हैं उसे नाप तोल कर नहीं बोलते। उसका अर्थ क्या निकलेगा ये उस समय उनकी वो स्थितियां नहीं होती, और कुछ बोल जाते हैं जो हो सकते हैं सामने वाले को दुखी कर दे या क्रोध आवेश में ला दे। परंतु जो समझदार व्यक्ति हैं, जिनके साथ बोले जा रहे हैं या और जो लोग सुन रहे हैं किसी के बारे में कहे जा रहे हैं, तो वहां पर संयम रखना चाहिए। बात को बतंगड़ ना बनाएं, तिल को तार न करें, अर्थ को अनर्थ में न डालें। तो इससे क्या होंगे कि जो द्वंद्व होने वाले हैं, जो झगड़े होने वाले हैं, जो वाद विवाद आगे बढ़ने वाले हैं, वो नहीं होंगे। जो सही आदमी होते हैं, जो शरीफ आदमी होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो इसे आगे बढ़ने नहीं देते। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा ये कहते हुए समाज में, परिवार में, अरे उसने गुस्से में कह दिया,
मेन कहने का उनका ये उद्देश्य नहीं था, वो गुस्से में थे, आवेश में थे, इसलिए ऐसा कहा, इसे यहीं पर समाप्त करो, छोड़ो। तो ये सही निर्णय होता। और दूसरा एक तरफ होते हैं ऐसे लोग, उसने कहा और उसने बात को, अर्थ को अनर्थ करने लगे। गुस्से में है तो क्या किसी का खून कर देंगे, क्यों बोला इस तरह की बातें, यानी कि उसको तिल को तार करना, झगड़े को आगे बढ़ाना। तो समाज में, परिवार में दो तरह के इस तरह के लोग होते हैं, जो कोई निपटाना चाहते हैं, कोई वहीं पर समाप्त करना चाहते हैं। किसी की मनसा होती है नहीं ये झगड़े और आगे बढ़े, और इस तरह के बात को बढ़ाने की चेष्टा करते हैं। गुस्से में हो या वो शांत मन हो या दुखी मन हो, सामने वाले कहेंगे इससे हमें क्या लेना देना, वो शांत है या दुखी है या गुस्से में है, तो आप क्या किसी को क्षति पहुंचा सकते हैं? आपने ऐसा क्यों कहा, क्यों बोला? लंबे खींचने के चक्कर में इस तरह के वाद विवाद को बढ़ावा देते हैं। तो कबीरदास जी यहां समझाने का लोगों को प्रयास कर रहे हैं कि आप इस तरह के न करें, ज्ञानी बने, समझदार बने, और हो सके तो वहीं पर समाप्त करने का प्रयास करें, जिससे ये वाद विवाद आगे न बढ़े। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, आशा करता हूं आपको अच्छे लगे होंगे। आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।